दोस्तों नमस्कार। भिवानी के लोग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भिवानी जिले में एक गांव है मानेरू। इस गांव ने हरियाणा को मुख्यमंत्री दिया। ये छोटा सा गांव है और इसी गांव से हिंदुस्तान का एक लोकप्रिय ब्रांड निकला जो सारी दुनिया में छा गया। नाम है डॉलर। डॉलर ब्रांड की कहानी सुनाने के लिए आज लाला बालूराम पंसारी और सरस्वती पंसारी के सुपुत्र और सबसे छोटे बेटे प्रमोद गुप्ता मेरे सामने बैठे हैं। आइए बात करते हैं प्रमोद गुप्ता जी से। प्रमोद जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हाल चाल है प्रमोद भाई? एकदम बढ़िया भाई। प्रमोद जी, डॉलर एक बहुत बड़ा ब्रांड इस समय है हिंदुस्तान में। 24 घंटों टेलीविज़न पर डॉलर की चमक हम लोग देखते हैं तो प्राउड होता है कि मेरे भिवानी का नाम इस समय सारे भारत में गूंज रहा है डॉलर के नाम से। और आप मार्केट के नेता हो, मार्केट के लीडर हो। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने मानेरू की यादें, अपने परिवार के बारे में, अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, भिवानी के लोग आपको देख रहे हैं, सारी दुनिया में ये प्रोग्राम देखा जाता है, आप बताइएगा। राजेश जी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी का गांव है मेरा मानेरू। वो मेरी मातृभूमि है जी। भिवानी कौन सी चूंचिया सबसे बड़ा गांव है जी। ताऊ जी बनारसी दास जी भी उसी गांव से रहे हैं जी। मेरा जन्म 1961 में गांव मानेरू में ही हुआ जी। हमारे पिताजी श्री बालूराम जी पंसारी, माताजी सरस्वती देवी, उनकी 9 संतानों में मैं सबसे छोटा हूं। अरे वाह। बड़े भाई दीनदयाल जी जो डॉलर ब्रांड के संस्थापक हैं जी, फाउंडर हैं, उनसे ये कहानी शुरू होती है हमारी। जी। वैसे संस्कार तो संतान को परिवार से मिलते हैं, माँ बाप से मिलती हैं। शुरू की कहानी मैं बताऊं राजेश भाई, दीनदयाल भाई साहब सबसे बड़े हैं। उन्होंने मैट्रिक करने के बाद वेस्ट कॉलेज का प्रोस्पेक्टस ले आए। भिवानी वेस्ट कॉलेज का? हाँ जी। अच्छा जी। पिताजी को लेकर दिखाया। परिवार लंबा था, जिम्मेवारियां ज्यादा थी। कमाई के नाम पर दुकानदारी होती थी। दुकानदारी के नाम पे हर 40 घर होते थे बड़ियों के, 20-20, 30-30 जमींदार सबने बांटे हुए थे। उनको सारा साल उधार देते थे। साल में 6 महीने में जो फसल आती थी अपनी रिकवरी कर लेते थे। प्लस थोड़ी बहुत खेती थी जी। तो उस सब से तो मतलब ले दे के गुजारा होने वाली बातें थी। भाई साहब ने कहा पिताजी मैं कॉलेज जाऊंगा। चला था भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी हालत ऐसी है नहीं। तू परिवार में सबसे बड़ा है, 4 बहनें हैं, 5 भाई हैं, आगे आपकी मर्जी। जी। जी। भाई साहब ने वो प्रोस्पेक्टस उठा के रख दिया। भरा नहीं? फॉर्म नहीं भरा? फॉर्म नहीं भरा। अच्छा। भाई साहब ने कहा बताओ जी कहाँ जाऊँ? कलकत्ता चले जाओ, अपना परिवार रहता है, अपने जानने वाले रहता है, कोई इनको राह निकलाएगी, कोई खास बात नहीं है। भाई साहब चले गए। पीछे से पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट से पोस्ट मास्टर की अपॉइंटमेंट लेटर आ गया उनका घर में। अच्छा, क्या बात है। पिताजी ने उसको पढ़ के उठा के रख दिया। तो जी दिवाली की सफाई चल रही थी घर में। उस टाइम भाई साहब भी आए हुए थे और उस सफाई में, उस कूड़े में वो अपॉइंटमेंट लेटर भाई साहब को मिल गया। अरे पिताजी, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर और मेरे को मालूम भी नहीं। बेवकूफ, क्या करोगे, क्या करोगे? यही मंजिल है क्या? बहुत लंबा जाना है। सर्विस देने वाले बनो। सर्विस से होने वाला क्या है? सर्विस देने वाले बनोगे, परमात्मा खुश होगा, समाज खुश होगा, समाज का भला होगा, नाम होगा, यश मिलेगा। इसका मतलब पिताजी बहुत विजनरी व्यक्ति थे, बहुत दूरदर्शी थे, बहुत धार्मिक और सात्विक विचारों के थे। अच्छा। हाँ जी। और तो राजेश भाई मैं बताऊं आपको, वो गुजरे
तो उनकी जेब में जमा पूंजी मुश्किल से 150 रुपए रही होगी। ओहो, कुछ नहीं। क्या बात है। भाई साहब कलकत्ता से आते थे, कई बार मैं तो बहुत छोटा था तो मेरे को ध्यान है, पिताजी कुछ पैसे जेब में रखे और काम आएंगे, ले आओ भाई। अच्छा, 20,000 मिल गए तो 30,000 मिल गए तो 50,000 मिल गए, तो वो तो गाड़ी में और वो बांटने में हाँ हाँ, क्या बात है। स्कूल में, धर्मशाला में, कुएं में। क्या बात है जयराम जी। तो प्रमोद भाई, आपकी पढ़ाई वगैरह कहाँ आपने की, थोड़ा बताइए अपने बारे में। भाई मैंने मैट्रिक तो गई गांव से की, मानेरू से की। हाँ ठीक है। और फिर गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी से मैंने अच्छा, ग्रेजुएशन की। तो आपने आपका बिजनेस आपने कैसे स्टार्ट किया गांव में, कुछ यादें उस समय की बताइए ना। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सब में छोटा था जी, माँ बाप के पास रहता था। उनका पहले ही ऑलरेडी व्यवसाय था, दुकान तो थी जी, कुछ खेती बाड़ी भी थी। हाँ, वही दुकान संभाल ली, उस दुकान को आगे बढ़ाया। दुकान अच्छी खासी चलती थी जी, काम भी बहुत बढ़िया था, फुर्सत नहीं थी बिल्कुल भी। अच्छा, लेकिन भाई साहब कलकत्ता से आए हुए थे, उन्होंने मेरा वो दुकानदारी देखी। भाई प्रमोद क्या कमा लेते हो? भाई कभी सोचा ही नहीं है तो, लेकिन परमात्मा की दया से कमी नहीं है किस चीज़ की भी। बोले हाँ वो देख रहा हूँ तेरे पास ग्राहक टूटता नहीं है, सुबह से शाम तक ग्राहक की लाइन रहती है जी। यार एक काम कर ले, वहाँ बोलो मैं दिल्ली वाला ऑफिस संभाल ले। मैंने कहा मैं सोच के बताऊंगा। बोला सोचेगा? हाँ। भाई साहब सोचूंगा क्यों नहीं, इतना ये माल भरा है, गोडाउन है, देना किसी का है ही नहीं, तो कम से कम एक बार पूछ तो लूँ। शाम को घर गए भाई, खाना खाया, आपकी भाभी से पूछा मैंने, बोले हाँ कर दी। मैं बेवकूफ़, किस चीज़ की हाँ कर दूँ? कोई चीज़ की कमी है तेरे पास? कोई मांगने वाला है? कोई रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए कोई समस्या है क्या? बोला समस्या हो तो भी कोई दिक्कत नहीं मेरे को, तो आप जहाँ रखोगे वहाँ रहूंगी। क्या कहें, वाह। इन बच्चों को यही गांव में रखना है क्या? ये बच्चे यही गांव में रह जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई भाई साहब। रोटी खा के बैठक में आए, यस कर दी, सुबह दिल्ली आ गया। प्रमोद भाई, आपकी ससुराल कहाँ है? बच्चों के बारे में थोड़ा सा बताइए, परिवार के बारे में बताइए थोड़ा सा। भाई ससुराल तो डिस्ट्रिक्ट भिवानी में हेतमपुरा के रहने वाले हैं वो। हेतमपुरा? हाँ जी जी। और लगभग 50 साल से नेपाल में रहते हैं, वीरगंज में। हाँ जी, हाँ ओके। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा। और रेडीमेड का व्यवसाय है। जी जी जी। सारी बात सब मौज है। तो राजेश भाई मेरे पास 3 बच्चे हैं, 2 बिटिया और 1 बेटा। बहुत अच्छा। बड़ी बेटी है वो इंटीरियर है। अच्छा। पूजा बंसल सेक्टर 16 में उसकी शादी की है। बहुत अच्छा। जमाई हमारा सीए है। वेरी गुड। और फिर बेटा है, बेटा मेरा चार्टेड है। वेरी गुड। प्लस ICW है। वेरी गुड। CS है। वाह वाह वाह। मेरा बिजनेस संभालता है, अपनी अलग भी यूनिट है उसकी। अच्छा। दोनों बाप बेटा शाम तक, सुबह से शाम तक बैठते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। परमात्मा की दया से मौज है। छोटी बेटी, उसकी शादी मैंने फरीदाबाद में की है। वो फैशन डिजाइनर है। अरे वाह। वो काम भी करती है। बहुत अच्छा। और हमारे जमाई हैं वो इंजीनियर हैं। वाह वाह। तो टोटल मिला के ये बात है, मेरे को मेरा परिवार, मेरी संतान और आप जैसों का साथ बहुत गर्व महसूस करता हूँ। गर्व है मेरा। बहुत अच्छा। और प्रमोद भाई, ये गांव की दुकान से निकलकर और लाला बालूराम जी ने एक संस्कार देके और दीनदयाल जी को कलकत्ता चले गए, और कलकत्ता में उन्होंने नौकरी करते करते आज इतना बड़ा ब्रांड, आज मेरे विचार से लीडिंग ब्रांड के रूप में आप हैं। तो ये सफलता की कहानी है जो आपकी, ये कहानी क्या है? ये डॉलर की सक्सेस स्टोरी क्या है? दीनदयाल जी ने कैसे इसको एस्टेब्लिश किया, इस कहानी को? राजेश भाई, संस्कार तो परिवार से, घर से मिल गए। बिल्कुल ठीक बात है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। जो सच्चे मन से, पूरी तय दिल से मेहनत करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, तो सफलता तो अपने आप मिलेगी। तो भाई साहब रहे अकेले। अच्छा। फिर बेटे साथ में आ गए। बहुत अच्छा। एक बेटा आया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। भाई हम साथ में बढ़ते रहे, यही कहानी। बहुत अच्छा। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट बांट दिए। 4 बेटे हैं उनके पास जी। 2 बेटे कलकत्ता बैठते हैं,
बेटों के पोते मतलब बेटों के बेटे आ गए हो गया काम में। बहुत अच्छा। 2 बेटे तिरपुर, उनके भी बेटे तिरपुर में काम में आ गए। तो उनका डिपार्टमेंट हो गया कलकत्ता, उनका तिरपुर हो गया। मेरे को यहाँ सोक्स डिपार्टमेंट दे दिया कलकत्ता दिल्ली के लिए, तो दिल्ली का इंचार्ज मैं हो गया। मेरे से बड़े वाले भाई साहब हैं, वो हरियाणा की सेल संभालते हैं। अच्छा। उनका ऑफिस रोहतक है। रोहतक आपसे बड़े वालों का? मेरे से बड़े वालों का। बहुत अच्छा। इस समय डॉलर कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है और आप क्या एक्सपोर्ट भी करते हैं क्या? बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट। थोड़ा बताइए उसके बारे में। सोक्स का इंचार्ज मैं हूँ। जी जी। सोक्स की टोटल सेल मेरे जिम्मे है, मेरे बेटे के जिम्मे है। तो सोक्स हम ऑल ओवर इंडिया बांटते हैं, सेल करते हैं। अच्छा। थोड़ी बहुत सेल हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। सोक्स का भी एक्सपोर्ट करते हैं? करते हैं, बिल्कुल। कौन कौन सी कंट्री में माल जा रहा है हमारा? एक तो ये सीरिया वगैरह में जो अब गृह युद्ध हुआ था, वो वहां जाता था, अब 2 साल से नहीं जा रहा है। जी जी। और श्रीलंका भी माल गया है मेरा, दुबई भी माल गया है मेरा। लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट सोक्स का है नहीं। हमारी हौजरी का कई राष्ट्रों में है। अच्छा। क्या आपका अपने गांव से कोई कनेक्शन बचा है या अब जाना आना गांव में बिल्कुल बंद हो गया है? राजेश भाई, जैसा गांव से निकला था, आज भी वही हूँ मैं। अरे वाह। एक्चुअल में 15-20 दिन अगर गांव नहीं जाता हूँ ना, तो गांव से गाड़ियां आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। अरे वाह वाह वाह। बोले यार मरने के बाद भी आएगा। अरे भाई मरने की बात ना कर, मैं आ रहा हूँ। अच्छा। तो मुंडका से मेरा गांव मुश्किल से 1.5 घंटे का रास्ता है, ड्राइवर है ही। और आप जैसे दर्शन हो जाते हैं, 1-2 घंटा वहां बैठ लिया, थोड़े ताश खेल लिए। अच्छा। 2-4 चाय पी ली। और गांव का माहौल भी हमारा अजीब है। अच्छा। हमारा गांव बहुत ही अजीब है। अच्छा। अपने आप में भाई भिवानी कौन सी चीज सबसे बड़ा गांव है, लेकिन मेरे गांव का हर घर मेरा है। वाह। गांव की चौपाल में बैठते हैं, वही मेरा घर है। चारों तरफ मकान बने हुए हैं। अगर 1 घंटा चाय नहीं आई ना, अरे भाई कोई मर गया क्या, अरे ऐसे बोल देते हैं। वो फटाफट बेचारी चाय भेजती हैं। वो बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ जी। तो गांव में जो सामाजिक एक्टिविटीज हैं, स्कूल है, कॉलेज है, आपके परिवार ने उसमें कुछ सहयोग किया है? ये एफडी तो हमारे पिताजी ने करवाई हुई है। अच्छा। ये एफडी तो वो करवा के चले गए। क्या बात है। हमें तो उनका मतलब वो रिटर्न मिल रहा है। अब एफडी भाई साहब करवा रहे हैं। अच्छा। उनका हमारे परिवार को मतलब वो रिटर्न मिल रहा है। मैंने शुरू में बताया, पिताजी का शरीर पूरा हुआ तो उनके पास जमा पूंजी 50-100 रुपए रही होगी। जी जी जी। तो उनका काम यही था। स्कूल में घुस गया, स्कूल का कमरा बनवा दिया, कन्या पाठशाला शुरू करवा दी, 2 कुएं बनवाए। कुएं बनवाए गांव में? हाँ जी। अच्छा। 4 पानी की टंकियां बनवाई। अरे वाह। और एक मंदिर है बाबा बनियाला के नाम से, आप गूगल खोलोगे जी जी जी, उसमें मंदिर को सर्च करोगे ना आप, तो 4-5 बातें नजर आएंगी। बनारस दास गुप्ता का गांव, डोडर इंडस्ट्री के चेयरमैन दीनदयाल जी का गांव, बाबा हनुमान जी का मंदिर, बाबा बनीवाले का मंदिर और बाबा दूराधारी का मंदिर। अच्छा। तो बाबा बनीवाले की हमारे यहाँ मानता है। और वहाँ वो है जाके खेतों में, टिब्बे में, वहाँ पानी की कोई व्यवस्था होती नहीं थी। तो पिताजी ने क्या किया, एक कुआं बनवा दिया वहाँ। तो कुआं था वो, उसका जो जल स्तर था वो बहुत नीचे जाके था। गर्मी में पानी टूट जाता था, आता तो था लेकिन थोड़ा आता था। भाई साहब ने एक बार, मेरे को याद है, 25,000 दिए उनको। आए थे गांव में, कलकत्ता जाने लगे, बोले पिताजी कुछ पैसे दे दूं? दे दे भाई। 25,000 रुपये उनको दे दिए। उन्होंने भाई साहब जाते ही 25,000 रुपये के पाइप लाके, और जो गांव का वाटर वर्क्स है, उस वाटर वर्क्स से बनीवाले तक लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है, वो पाइप बिछवा के वहाँ पानी बिछवा दिया जी। वाह, क्या बात है। तो अभी भी हाई स्कूल में तो हमारे 7 कमरे हैं भाई। अच्छा। एक पानी की टंकी है जो बिल्कुल चल रही है एकदम। एक 8वीं तक का कन्या पाठशाला भी हमारे नाम से है। अच्छा। और 4 पानी की टंकी हैं, 2 कुएं हैं। तो सामाजिक कार्य तो यही है कि भाई कोई जरूरत पड़ जाती है गांव में किस चीज की,
तो हम पीछे नहीं हटते। आपके अलावा परिवार के और लोग भी गांव से जुड़े हैं या वो लोग नहीं जुड़े हुए हैं? भाई मेरा तो पूरा परिवार जुड़ा हुआ है जी जी। मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। बड़े भाई साहब से भी टेलीफोन पे बातें होती है, प्रमोद क्या हाल है, बहुत बढ़िया, गांव गया था, वहां नहीं गया, बोला क्यों नहीं गया, मैं कोई काम था नहीं, बोला आया कर यार, संभाल के आया करो। तो भी गांव के बारे में पूछते रहते हैं, उनका क्या हाल है, उनका क्या हाल है, उनका क्या हाल है। तो गांव में आप कोई कार्यक्रम भी तो करते हो साल में एक बार? मेरे पिताजी का शरीर पूरा हुआ था रामनवमी के दिन। तो रामनवमी के दिन हम 25 साल से गांव में उत्सव करते हैं, एक मेले का आयोजन करते हैं, भंडारा लगाते हैं, कुश्ती दंगल होता है, अच्छा। घुड़दौड़ होती है, ऊंट दौड़ होती है, बूढ़े दौड़ते हैं। तो ऐसा उत्सव हम करते हैं, सारा गांव इकट्ठा होता है, आसपास के छोटे गांव आ जाते हैं सब मिलके, तो सारा दिन। बहुत अच्छा। प्रमोद जी, आप भिवानी परिवार मैत्री संघ से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और हर काम में आपका सहयोग रहता है। भिवानी परिवार मैत्री संघ का काम कैसा लगता है आपको? ये काम, ये उत्सव सारे मन से होते हैं, जिस मन से करोगे वैसा ही रिजल्ट आ जाएगा। तो भिवानी परिवार में अब लोगों का रुझान और बढ़ेगा, तो आपने को दायरा और बढ़ाना पड़ेगा, पंख और फुलानी पड़ेंगी और फुलानी पड़ेंगी। क्यों? एक बार जो जुड़ गया वो उसको पछतावा नहीं होता, भाई मैं इस परिवार से जुड़ गया, गलत है यार, ना ना ना, ये थिंकिंग आ ही नहीं सकती। वो किसी और को बोलेगा, दूसरे को बोलेगा, तीसरे को बोलेगा, तो ये तो परिवार और बड़ा बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। वाह वाह। प्रमोद जी, बहुत सारे लोग आपके इस इंटरव्यू को देख रहे हैं भिवानी परिवार के, और मैं ये चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन और सामाजिक कार्यकर्ता हो, अपने भिवानी के लोगों को चलते चलते क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? भाई मैं तो यही बोलूँगा राजेश भाई, पहले तो अभाव का जीवन था, हम भी अभाव में रहे हैं, तो मैं तो यही संदेश दूंगा भाई, अब वो मानसिक संकीर्णता छोड़ के अपना दायरा अपने को सबको बढ़ाना चाहिए। प्यार तो जितना बांटोगे उतना ही कम रहेगा। तो पहले तो पेट भरने की चिंता थी, पेट भर गया, परिवार के बारे में, फिर समाज के बारे में, फिर देश के बारे में, तो अपने व्यापार तो मतलब अपने तो विचार हैं वो तो और व्यापक करने पड़ेंगे अपने को। आपने देखा प्रमोद गुप्ता जी, जिनका जीवन गांव में एक छोटी सी दुकान से स्टार्ट किया और आज डॉलर ग्रुप का 100 डिपार्टमेंट जो एक्सपोर्ट भी करता है उसको लीड कर रहे हैं, और डॉलर ब्रांड अपने आप में हम भिवानी के लोग उस पर प्राउड कर सकते हैं कि हमारे ज़िले से, हमारे गांव से एक ऐसा बड़ा ब्रांड बना डॉलर। प्रमोद भाई एक कर्मयोगी हैं और अच्छा ये लगा कि वो आज गांव से आज भी कनेक्टेड उसी तरह से हैं, और रामनवमी पे अपने गांव में पिताजी के स्मृति में कार्यक्रम करते हैं, गांव के लोगों से कनेक्टेड हैं, आज भी हर महीने गांव जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, उनके भीतर आज भी मानेरू धड़क रहा है। ये हमको अच्छा लगता है कि वो गांव से जुड़े हुए हैं अपने। और मैं इस कार्यक्रम को यहाँ विराम नहीं दे रहा हूँ, अगले सप्ताह किसी और व्यक्तित्व के साथ आपके बीच में हाजिर रहूँगा। तब तक देखते रहिएगा कार्यक्रम भिवानी के लोग। प्रमोद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप इस कार्यक्रम में आए, मैं आपका शुक्रिया और आपका धन्यवाद करता हूँ।